सुनो चुपचाप। फायर हाइमन, फायर हाइमन रिटन बाई KKN दारूवाला। यानी फायर हाइमन जो पोएम है इसको KK दारूवाला ने लिखा है। KK दारूवाला 1937 में इसका जन्म है और 1984 में इसका निधन हो गया है। KK दारूवाले इस कविता में फायर हाइमन में लिखते हैं कि द ब्यूरिंग घाट इरुपेटेड फोस्फियरिस, कहते हैं कि दाह घाट मंद मंद से धधक उठा। फायर हाइमन यानी दाह घाट जो है, कहते हैं कि द ब्यूरिंग घाट, यानी ब्यूरिंग घाट का मतलब हुआ दाह संस्कार जिस घाट पर होता, जहां मरे हुए आदमियों की चिता जलाई जाती है, उसके बारे में लिखते हैं। लिखते हैं कि द ब्यूरिंग घाट इरुपिटेड फोस्फियरेंस, कहते हैं कि दाह घाट मंद मंद रूप से धधक उठा। यानी कोई चिता जो है दाह घाट, दाह संस्कार हो रहा है वहां, उस घाटी पर चिता जलना शुरू हो गई है। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटनेड पैसेज पासर्स बाई, कहते हैं कि एवं एक स्थल से दूसरे स्थान तक विचरते, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते। एज मून लाइट स्कटलेट एमोंग द बोन्स, पिचास के शरीर से निकलने वाले तीव्र प्रकाश से राहगीर सिहर उठे। भूत पिचास लोग कहते हैं ना, वह लिखते हैं कि पिचास के शरीर से निकलने वाले तीव्र प्रकाश जो है, प्रकाश जो निकल रहा है, जिस प्रकाश से आंखें कौंध जाती हैं, चौकचौंध जाती हैं, उससे लोगों का हृदय शरीर जो है सिहर जाता है। Once strolling at dawn past river bank and ghat, we saw embers losing their cruel redness, कहते हैं कि जैसे चांदनी अस्थियों के मध्य फैल गई हो। एक बार तड़के नदी तट एवं घाट पर विचरते हुए हमारे अंगोरों को अपने निर्मल ललिम होते देखा है। कहते हैं कि जब जलता है शरीर, बॉडी जब जलता है तो उसमें चांदनी के जैसे चमक दिखती है जलने वाले में, शरीर में। उसी को कहते हैं कि मानो जैसे चांदनी जो है, चांदनी यानी चंद्रमा की प्रकाश जो है अस्थियों के बीच, हड्डियों के बीच बिखर गया। टू द ग्रे एंड दैट एस्वॉल एल हाफ कुक्ड लिम्स, कह रहे हैं कि भूरे रंग की कालिख में जो अधपक्की अस्थियों को ग्रस्त लेती है, कभी कैसे कैसे लाश जलता है उसी के बारे में लिख रहे हैं कि जो अधपक्की लाश हो जाती है, आधा पक गई, आधा यानी जल गई, आधा बाकी है। बोरिंग अ विटनेस टू द फायर डेविड cheering and my father said you see those half burned fingers, कहते कि अग्नि की विकृति के साक्षी मेरे पिता ने कहा उन अधजली अंगुलियों को देखो। ये अंगुली ऐसे कितना सुंदर लग रही है, लेकिन जब ये आग में जलती हुई लाश की अंगुलियों को देखो तो कैसा लगेगा? देखिए कभी, देखना कभी। And bones stop the fire times is forget the dead and Zoroastrian I my child fingers electricate, एवं अंध जले अस्थि अवशेषों को अग्नि कभी भूल जाती है अपने मृत व्यक्तियों को। मैं कहते हैं कि into a little knot of pain I was to save my fire from them sign to forgetfulness, मैं एक पारसी मेरी बाल अंगुलियां कड़क उठी, पीड़ा की नन्ही गांठ में मैंने अग्नि को बचाने का प्रण किया विस्मरण के पाप से। कहता है कभी कि यहाँ जो है
अंगुलियां जल जाती हैं या जलती हैं हमारी अंगुलियां, तो हम उसे बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस लाश जो दाह घाट पर जल रही है, उसमें कोई बचाने का प्रयास नहीं है। वो जलती है तो जलती रहे, उसमें क्यों पीड़ा उड़ा होता नहीं है, इसमें गांठों में पीड़ा होने लगता है। वही कहते हैं कि मैंने अग्नि को बचाने का प्रण लिया, यानी जब अपने हाथ जलते हैं तो आगों से बचाने का हम लोग प्रयास करते हैं। कहते हैं रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ऑफ पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोइंग। कहते हैं कि यह मैं कभी नहीं भूला, एक 20 वर्ष गुजर जाने पर। कहते हैं कि इट नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूला, इट नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूला, एंड 20 ईयर्स सिंस, 20 वर्ष बीतने के बाद, यानी 20 वर्ष पहले लेखक देखे हैं, राइटर्स जो पोएम है देखे हैं, पोएट, और वही कहते हैं कि मैं आज तक भूला नहीं। एज आई कंसिडरिंग माई द फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स। कहते हैं कि जब मैं अपने प्रथम संतान को अग्नि के सुपुर्द किया, यानी कह रहे हैं पोएम जो दारू वाला है, कहते हैं कि मैंने उसको भूला नहीं है। कहते हैं कि मेरा पहला संतान, मेरा पहला पुत्र जब मर गया तो मैं उसे दाह संस्कार के लिए गया और अग्नि को क्या किया, सुपुर्द किया। वही अपने पुत्र के अंगुली को जलते हुए देखा। As considering by the firstborn to the flames, the nearest tower and silence was 1,000 miles। कहते हैं कि जब मैं अपनी प्रथम संतान को अग्नि को समुद्र किया, समीप वाला मृत्यु की मीनार 1,000 मील दूर थी। दृढ़ स्वतंत्र ने मुझे कहा, तुझे क्षमा कर दिया गया। द फायर हाइमन सेड टू मी, फायर हाइमन सेड जो कहते हैं, यू स्टैंड फॉरगिवन, ब्रोकन येट रिलेबियस एंड स्वार्स दिस टाइम टू सेव इन फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगिविंग। कहते हैं कि टूटा हुआ परंतु विप्लव, इस बार मैंने प्रण किया उसके उपेक्षा के पाप से बचाने के लिए। कहते हैं कि मैंने ऐसा किया, वो पाप से बचाने के लिए किया। अब यहाँ फायर हाइमन साहब में एक समरी हमेशा जानना, कौन लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा, ये सब जानना जरूरी है।